माई सेल्फ पंकज कुमार। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शेखावटी यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के बोटनी फर्स्ट के पेपर के बारे में। अभी कई स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट है कि सर आप केमिस्ट्री से बोटनी क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं। ये लेक्चर मैंने कुलदीप जी सर व अदर टीचर की हेल्प से बनाया है। यदि आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको मिनिमम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस बता पाऊँ जिससे आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को कराओ। अब मैं बात करता हूँ आपके जो इसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक संरचना, कार्य व विभिन्न मॉडल, उसमें जो तरल मोजेक मॉडल है उसको प्रेफरेंस दी हुई है। यानी जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी किस तरह से लेयर है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, और इसके साथ में जो ये लिक्विड मोजेक मॉडल, तरंग मोजेक मॉडल है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति गोल्जिका की संरचना व कार्य। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और इसके साथ में ये सेल वेल, इसके आपको स्ट्रक्चर और विथ फंक्शन, ठीक है। और आपको डायग्राम अच्छे से बड़े पेज में अच्छी से नेमिंग करके बनाना है, तभी अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पे टिप्पणी लिखनी है। केंद्रक, कोशिका, राइबोसोम, लेम ब्रूस व पोलिटिन गुणसूत्र और क्रोमोसोम का मानक चित्रण। केंद्रक यानी न्यूक्लियस और सेल, राइबोसोम और ये लेम्ब्रूस एंड पोलिटिन क्रोमोसोम, इन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम खुद का चित्रण, यानी उसका किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो नाम लिखते हो ना, हम नेमिंग करते हो ना, क्रोमोमियर, इस टाइप की, वो वाला क्वेश्चंस। नेक्स्ट यूनिट सेकंड की मैं बात करता हूँ, उसमें असुगुणिता, अधिगुणिता, बहुगुणिता पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। यानी आपकी एन्यूप्लॉइडी है, सुपरपेट्रियोटी है और इसके साथ में पॉलीप्लॉइडी है, इसके बारे में इसकी यानी डेफिनेशन लिखनी है, क्या होती है, इसके एग्जाम्पल होते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप होंगे, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त केंद्रीय जीनोम क्या है व इसके महत्व को बताइए। यानी एक्स्ट्रा जो सेंट्रल जीनोम है, एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियस जीनोम है, वो क्या होता है, यदि प्रेजेंटेंस है तो उसके रिगार्डिंग इसकी इंपोर्टेंस क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए व आरएनए की संरचना व कार्य। यानी आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इसको इंडेक्स वाइज लिखना है, यानी इधर डीएनए, आरएनए और मिनिमम 10 इसमें डिफरेंस लिखने हैं, यानी क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ में जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, आरएनए की स्ट्रक्चर है, और उसमें कवर होना चाहिए इसके विथ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रीय विघटन व ओपेरॉन मॉडल पर। यानी जो आपका क्रोमोसोम डाइवर्जन है और इसके साथ में ओपेरॉन मॉडल है, इसको भी अच्छे से लर्न करना है। मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड की, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिस तरह से एपिस्टेटिस, संपूरक जीन, पूरक जीन, सहलगनता, द्विक जीन और बहुविकल्पता, और इसके साथ में एक स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है, आपको इस पे लिखना है। मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, एपिस्टेटिस और इसके साथ में ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहलगनता, लिंकेज, द्विक जीन, ठीक है, यानी आपका डब्ल्यू जीन है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी जो मेंडल का जो थर्ड लॉ था ना, उसके बारे में। नेक्स्ट इसमें था बहुविकल्पता, एक क्वेश्चन है बहुविकल्पता, इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर बहुगुणिता क्या है, इसका उद्भव, विशिष्ट गुण और फसल सुधार में इसका भूमिका लिखिए, ठीक है, पर बहुगुणिता, ठीक है। यानी हम जिस तरह से जो क्रोमोसोम है उसमें चेंजेस करके जिस तरह से क्या नए प्रकार की हाइब्रिड क्रॉप बनाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य वंशागति व पैरामीशियम में कप्पा कण पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, उसकी जेनेटिक्स बतानी है, और उसमें से भी मेन एग्जांपल आपका दिया हुआ है, कवर किया हुआ है, पैरामीशियम में कप्पा कण। पैरामीशियम में कप्पा कण होते हैं ना, अभी देखो कुछ पैरामीशियम होते हैं उसमें कप्पा कण प्रेजेंटेंस होती है, कुछ में एब्सेंट होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो उसका जो कप्पा कण है उसका जेनेटिक्स में, यानी जो ट्रांसफर है उसका जनरेशन किस टाइप से होता है, किस होता है, नहीं होता है, किस टाइप से होता है, तो आपको विथ डायग्राम इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में यूनिट फोर्थ की बात करता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पादप प्रजनन में बहुगुणिता पर भूमिका, यानी पॉलीप्लॉइडी यदि प्लांट्स में होती है तो उसके रिगार्डिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसके विथ एग्जांपल इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर प्रजनन, अवनमन व सहती चयन पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो अंतर प्रजनन, अवनमन, यानी जिस तरह से कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी हाइब्रिड है, वो प्लांट में इनके सेल्फ में ही हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर प्रजनन। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या उसके लॉसेज हो जाते हैं, यानी उसमें क्या क्या नुकसान है वो लिखना है। उसको सहती चयन, यानी जो ब्रांड सिलेक्शन है, यानी जिस तरह से आप जीनोम का इसके हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग सिलेक्शन करते हो, तो ब्रांड लेवल पे किस टाइप से करते हो, कहाँ से कैसे फॉलो करते हो, तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान व डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, यानी जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है, क्या उस समय क्या सिस्टम, कब उसकी स्थापना की गई थी, वो लिखना है। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, उसकी जो क्रॉप सुधार में, यानी जो फसली सुधार में क्या भूमिका रही थी, वीट की कौन कौन सी उन्होंने हाइब्रिड किस्म बनाई थी, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शंकर ओज व
पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन की भूमिका, यानी जो हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड से जो बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ जो भी इसका 1 सेकेंड, जो भी हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है उसके रिगार्डिंग उसमें कौन कौन से नेचर होते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इसमें लिखना है। जिस तरह से देखो गन्ने की किस्में बनाई गई थी, गन्ने की क्या हो गया था, वो साउथ और नॉर्थ वाले को लिया गया था, उसमें जो टेम्परेचर का इश्यू था और उसके रिगार्डिंग क्या था, उसकी विड्थ का इश्यू था, तो दोनों को मिलाकर इस टाइप का बनाया गया था ना गन्ना, कि जिसमें न तो टेम्परेचर का इश्यू नहीं, उसकी और विड्थ भी हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हो, विड्थ और लेंथ भी उसकी एक्स्ट्रा प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन की भूमिका, यानी प्लांट में यदि हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो इसके रिगार्डिंग इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस यानी क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं व चावल पर किया गया पादप प्रजनन कार्य पर टिप्पणी लिखिए, यानी गेहूं और चावल पे जो प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन कराई गई थी तो उसमें क्या क्या नई किस्में प्राप्त की गई है, उसमें कहाँ से इनके जीन लिए गए थे, उस पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागित, परपरागित व कायिक प्रजनन करने वाले पादपों में पादप प्रजनन की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए, यानी स्वपरागण, परपरागण और कायिक प्रजनन, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, अरे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ना, जिस तरह से शकरकंद में यानी स्वीट पोटैटो और आलू पोटैटो इनमें जिस तरह से कि, और जिस तरह ग्वारपाठा है, एलोवेरा है, इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम कलम वगैरह काट के एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं। अदर प्लांट में जिस तरह मैं बात करूँ लीची वगैरह में, इसमें भी होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इसके रिगार्डिंग इनके बारे में भी एग्जाम्पल और इसका यदि पॉसिबल हो तो छोटा डायग्राम लिखना है। अभी मैं बात करता हूँ, अभी भी यदि किसी स्टूडेंट के माइंड में इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज रहता है तो मेरे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप बेझिझक व्हाट्सएप करते हैं। थैंक्स।